हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट है, जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं। और ये वीडियो ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीईआरटी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सभी का सिलेबस सेम होता है। तो देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन की बात की जाए, टोटल 18 क्वेश्चन भी आंसर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को तैयार किया गया और यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें से टोटल 18 में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आप देख सकते हैं, टोटली आपके 7 यूनिट के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन तैयार किए। आप मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक यूनिट से हमने तैयार किए हैं। तो इससे पहले जो क्लासेस हमारी फर्स्ट आई थी, उसमें हमने आपको टोटल 18 क्वेश्चन बताए थे, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है ये भी हमने आपको बता चुके हैं। अब इसमें ये क्लासेस हमारी सेकंड होने जा रही है। जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कराएंगे। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करा देंगे। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत की चर्चा कीजिए। मतलब कि जो दिल्ली का अतीत है उसके अध्ययन के बारे में उनके जो स्रोत है उसकी चर्चा करनी है। देखिए, दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोत की चर्चा कीजिए। मतलब कि दिल्ली का इतिहास कैसे लिखा गया उस टाइम के जमाने में। और देखिए, इंद्र प्रथा के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्य पुरातात्विक स्रोतों का प्रशिक्षण कीजिए। मतलब कि जो दिल्ली का ये नाम है गाइस, और इसके साहित्य पुरातात्विक स्रोत मतलब यही विभिन्न स्रोत, तो यही इसमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन आप तीनों देख सकते हैं। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए पेपर में आंसर यही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सेम नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे हर साल। तो गाइस, आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको परिचय देखना होगा। देखिए, आप परिचय में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट है आंसर। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था, आपको याद रखना है, यही नाम था, जिसका साक्ष्य भारतीय महाकाव्य महाभारत से मिलते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आपको महाभारत से मिलते हैं। उस समय ये पांडव की राजधानी हुआ करती थी। उस टाइम में ये क्या थी, पांडव की राजधानी। दिल्ली काल से मानव आबादी का स्थान रहा है, और उस टाइम से जो मानव है आबादी का स्थान रहा है। ठीक है, हालांकि इस समय में के पत्थर के उपकरण दिल्ली में कई स्थान पर पाए गए थे, और उस समय के जो पत्थर के उपकरण होते हैं मतलब औजार होते हैं, वो कई स्थानों में पाए गए थे। इंद्रप्रस्थ, जिसे आधुनिक दिल्ली कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, आधुनिक दिल्ली, एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है जिसमें साहित्य और पुरातात्विक प्रमाणों के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका जो आप कह सकते हैं मूल्यांकन मतलब इनके साक्ष्य के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, जो साहित्य प्लस पुरातात्विक जो है इनके तत्व, उनके द्वारा ही आप इनके मूल्यांकन किया जा सकता है, इनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये गाइस परिचय था। अब इसके आगे आपके पॉइंट स्टार्ट हो रहे। देखिए, दिल्ली के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्य पुरातात्विक स्रोत, तो ये दोनों स्रोत होते हैं। इनके बारे में पहले तो हम साहित्य स्रोत देखेंगे, फिर इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रतन के रूप में किया गया है, जहां इसे कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो पाली भाषा बौद्ध है उसके अकॉर्डिंग इनको इस रूप में देखा जाता है, और प्लस इसका जो आप कह सकते हैं कुरु साम्राज्य होते हैं ना, उसकी राजधानी के रूप में इसको वर्णित किया भी गया है। जो यमुना नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, यमुना नदी, बौद्ध साहित्य में है हथिनीपुर, और कुरु साम्राज्य के कई छोटे शहर गांवों का भी प्रयोग का भी उल्लेख है। तो मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि जो बौद्ध साहित्य में इनका भी उल्लेख है, प्लस ये जो जो छोटे शहर गांव होते हैं इन सभी का उल्लेख मिलता है, इनके बारे में आपको वहाँ पर पता मिलता है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, महाभारत के अनुसार इंद्र प्रथा का सबसे प्रसिद्ध साहित्य प्रमाण महाभारत से मिलता है, जहाँ ये कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का स्थल कहा गया था। तो देखिएगा, इस जो इंद्रप्रस्थ है उसके साहित्य का जो आप कह सकते हैं चीजें के बारे में आपको पता चलती है कहाँ से, महाभारत से। और ये क्या था, जो कौरव और पांडव लोग होते हैं उनके युद्ध के अकॉर्डिंग वो स्थल मतलब एक जगह था कहा गया है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ नगर यही पुराने किले के स्थान पर बसा हुआ था। पुराने किले का इंद्रप्रस्थ वही महाभारत का इंद्रप्रस्थ है। तो देखो, जो ये कहाँ बसा हुआ था, जो पुराना किला आज के टाइम में दिल्ली में मौजूद है, उसी के साथ ही में ये बसा हुआ था, और ये महाभारत में यही लिखा गया है। इंद्रप्रस्थ का वर्तमान समय में नाम बदलकर दिल्ली रखा गया, मतलब कि अभी के टाइम में इसका नाम बदल के वर्तमान समय में दिल्ली रख दिया गया है, पहले यही था।
आजकल नई दिल्ली में जहां पांडव का पुराना किला स्थित है, उसी स्थान के पर्वतीय प्रदेश में इंद्रप्रस्थ नगर की स्थिति मानी जाती थी। तो आजकल के समय में अगर आप देखेंगे नई दिल्ली में जहां पुराना किला स्थित है, उसी टाइम को देखा जाए तो ये पांडव की स्थिति के रूप में, नगर के रूप में माना जाता था। पुराने किले के भीतर कई स्थान का संबंध पांडव से बताया गया है। अगर आप पुराने किलों के अंदर जाएंगे तो उसके अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो स्थान होते हैं उनको किसके द्वारा बताया गया, जो उनका संबंध किससे, पांडव लोगों से है। दिल्ली का सबसे प्राचीन भाग यही है और ये सबसे पुराना, कह सकते हैं सबसे प्राचीन भाग इसी को माना जाता है, पुराना किला। जिस प्रामाणिक नगरी की मिट्टी ने दिल्ली के पुराने किले की नींव को थाम रखी है, उसका इतिहास महाभारत काल से प्रारंभ होता है। तो मतलब आप कह सकते हैं जो पुराना किले है जिसको अकॉर्डिंग वो टिका हुआ है अभी तक, उसकी नींव है, तो कहाँ से, महाभारत काल से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसका इतिहास। तो ये गाइस इसका सेकंड पॉइंट है महाभारत के अनुसार। थर्ड पॉइंट देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र में इंद्र प्रथा को राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है, जिसमें हम उस समय के सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली समझ सकते हैं। तो मतलब कि देखो, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक, सामाजिक जो समस्या, जो भी दृष्टिकोण होते हैं, जो भी वर्णन किया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके समझ सकते हैं और उसी टाइम से इसको रखा गया इसकी नींव। अब ये तो हो गई आपके साहित्य स्रोत के 3 पॉइंट। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत के पॉइंट क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट पॉइंट है पुरातात्विक खुदाइयाँ। मतलब कि आपको पता है कि खुदाइयों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे इतिहास आप पढ़ते हैं तो इंद्रप्रस्थ के इतिहास के अध्ययन के लिए कई खुदाइयाँ और उससे प्राप्त खगोल शास्त्रीय तथ्य इस स्थल की महत्वपूर्णता को बताते हैं। मतलब कि जितनी सारी खुदाइयाँ करते हैं उससे जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है उसके महत्व को हम बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है अशोकन प्रशासनिक शिलालेख। अशोक के शासनकाल में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख भी मिलता है, जिससे यह स्थल प्राचीन काल में कितना महत्वपूर्ण था ये दिखाता है। मतलब कि जो अशोक के काल में इसके बारे में वर्णन किया गया, जिसके ये पता चलता है कि ये जो स्थान है काफी ज्यादा पुराना है और इसके बहुत ज्यादा ही महत्व है। थर्ड पॉइंट है लाल कोट अथवा लाल किला। अगर दिल्ली में एक जगह है जो 1000 वर्ष के इतिहास को एक बार में अनुभव का एहसास दिलाती है, तो वह लाल किला है। मतलब कि देखो 1000 साल पुराना भी अगर आप चीज़ों देखोगे, किसके अकॉर्डिंग, लाल किले, आप लाल किले के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, तो वह लाल किला, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि लाल कोट दिल्ली का मूल लाल किला था, जिसे आज हम रेड फोर्ट या लाल किला नाम से जानते हैं, जिसे पहले लाल ए मुकाबर नाम से जाना जाता था। तो देखो पहले, सबसे पहले अगर हम इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करें तो दिल्ली का लाल किला ये सबसे पुराना माना जाता है, पहले इस नाम से इसको जाना भी जाता था। और प्लस ये आज के टाइम में 1000 वर्ष की जो आपकी कह सकते हैं पीछे का इतिहास आपको लाल किले के माध्यम से देखने को मिल सकता है। इसके आगे देखिए 4 पॉइंट इसका। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्क आक्रमण से रक्षा से दृष्टिकोण से लाल कोट की किलेबंदी की और इसका विस्तार किया, और तब यह किला राय पिथौरी नाम से जाना गया। उपदीर सिंह का मानना है कि राय पिथौरा किला लाल कोट की तुलना में बहुत बड़ा है। मतलब कि देखो जो आपको बताया ये किला है ना, जो लाल कोट मतलब लाल किला है ना, उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और ये अपनी रक्षा के लिए इनके विस्तार किया था और इनको बनवाया था, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं, उनके अनुसार दीवारों कुछ जगह पर 5 से 6 मीटर मोटी और 18 मीटर ऊंचाई थी। जो इस किले की ऊंचाई आप कह सकते हैं, इसकी चौड़ाई मोटाई तो ये 5 से 6 थी, और प्लस इसकी जो ऊंचाई थी 18 मीटर ऊंची थी। और उन पर जगह जगह दीवारों थे और अलग अलग जगह पर दीवारें बनाई गई थी, जिनसे कुछ ही बचे थे और जिसमें कुछ ही बचे थे। सन 1956 से 58 में किए गए उल्लेखन से इसकी वास्तविकता संरचना का अच्छी तरह से पता चलता है, जिसमें एक भट्टी और घरों के फर्श भी मिलते हैं। मतलब कि एक भट्टी की पहचान मिली वहाँ पर, और जो घरों में फर्श लगाए जाते हैं वो भी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और इसकी जानकारी यहाँ इस सन के अकॉर्डिंग मिली है। तो इसका 5 पॉइंट देखिए, पुराना किला इंद्रप्रस्थ दिल्ली के इतिहास के रूप में, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण रूप में अगर दिल्ली का इतिहास की जानकारी देगा तो कौन देगा, पुराना किला। उपेंद्र सिंह का मानना है कि पुराना किला एक महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे वो इंद्रप्रस्थ का प्रतिनिधित्व करता हो या नहीं। पुराना किला में PDW संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े पाए जाने के बावजूद ये न्यायिक रूप से महाभारत के इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र साबित नहीं हो सकता। इस प्रकार से तथाकथित शहर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए। पुराने किले में महाभारत काल के पांडव का इतिहास छुपा हुआ है। इस जगह के पांडव ने अपनी राजधानी बनाई, जिसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया।
था। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो सांस्कृतिक यहाँ की बर्तन की खुदाई के द्वारा कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हुई है, जो महाभारत के अकॉर्डिंग साबित नहीं कर रहा है, लेकिन जो पांडव है उनके अकॉर्डिंग ये साबित कर रहा है कि वहाँ पर पांडव के बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, पांडव का इतिहास छुपा है और इन्हीं के द्वारा ही पांडव ने इसे अपनी राजधानी बताई थी और इन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है, तो ये था पुराने किले का इतिहास। अब देखिए आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इन साहित्य पुरातात्विक प्रमाणों के मूल्यांकन से हम इन प्रत की महत्वपूर्णता और ऐतिहासिक प्राचीनता को समझ सकते हैं। मतलब कि आप देखो इनके द्वारा अभी जितने भी ऊपर बताया आप समझ सकते हैं इसके महत्व के बारे में कि क्या क्या महत्व है। इसके पॉइंट हमने 4-5 बताए, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वर्तमान दिल्ली प्राचीन काल की पुरानी ज्ञात वस्तुएं इंद्रप्रस्थ और लाल कोट का एक स्थान था, मतलब इनके नामों से इसे जाना जाता है। हालांकि आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि तोरम राजपूतों ने हजारों साल पहले दिल्ली के प्रथम ज्ञात शहर की स्थापना की, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इतिहास और में दिल्ली की कहानी राजपूत से परे है। मतलब जो इतिहास है और राजपूत की जो कहानी है दिल्ली से परे, मतलब एक दूसरे से काफी अलग है। प्रामाणिक कथाओं के अनुसार दिल्ली उस समय बसा जब यहाँ जंगल था। जो मतलब कि पुराने अगर आप इतिहास देखेंगे और कहानी के बारे में देखेंगे तो दिल्ली कब बसा, जब वहाँ पर पूरी तरह से बस्ती नहीं थी, जंगल था। और महाकाव्य भारत में वर्णित पांडव का निवास था और ये यहाँ पर पांडव के निवास थे। अभी भी इंद्रप्रस्थ की ऐतिहासिकता पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बनी हुई है। मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य उसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ का जो इतिहास है बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन था कि जो हमने आपको बता दिया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, समझिए। और किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, तो हम आपको सेंड कर देंगे। प्लस इनके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, एक एक करके जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।